सियासत शतरंज से भी ज्यादा खतरनाक खेल है। यहाँ राजा वही बनता है जिसके पीछे सही वक्त पर सही लोग खड़े हों। 46 विधायक साथ हो, दिल्ली में पकड़ मजबूत हो, फिर भी मुख्यमंत्री कुर्सी हाथ से निकल जाए तो समझ जाइए कहानी सिर्फ नंबरों की नहीं है। केरल कांग्रेस में पिछले 10 दिनों से बंद कमरों में ऐसी सियासी जंग चल रही थी जिसने पार्टी के अंदर कई बड़े नेताओं की नींद उड़ा दी थी। और आखिरकार कांग्रेस आलाकमान ने 6वीं बार के विधायक वीडी सतीशन के नाम पर मुहर लगा दी। अब वही केरल के अगले मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन सवाल यह है, जब 62 से 63 विधायकों में से 46 से ज्यादा का समर्थन केसी वेणुगोपाल के साथ बताया जा रहा था, तो फिर आखिरी वक्त में ऐसा क्या हुआ कि पूरी बाजी पलट गई? इस कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 2021 में पूरे देश में कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही थी, लेकिन एक राज्य ऐसा था जहां पार्टी को अब भी उम्मीद दिखाई दे रही थी, और वो राज्य था केरल। कांग्रेस को भरोसा था कि परंपरा के मुताबिक लेफ्ट सरकार हटेगी, यूडीएफ सत्ता में आएगी और मुख्यमंत्री कुर्सी रमेश चेन्निथला को मिले। चेन्निथला 5 साल तक पिनराई विजयन सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा चेहरा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब उनकी बारी तय है, लेकिन नतीजे आए और कांग्रेस लगातार दूसरी बार चुनाव हार गई। यहीं से केरल कांग्रेस की राजनीति बदलनी शुरू हो गई। फिर आया साल 2024 का लोकसभा चुनाव। यूडीएफ ने 20 में से 18 सीटें जीत ली। विजयन सरकार को बड़ा झटका लगा और कांग्रेस को लगा 2026 में सत्ता वापसी का मौका बन सकता है। इसके बाद लोकल बॉडी चुनाव में भी शानदार प्रदर्शन हुआ और यहीं से शुरू हुई मुख्यमंत्री पद की असली लड़ाई। इस रेस में 3 बड़े नाम थे। पहला नाम रमेश चेन्निथला, छात्र राजनीति से निकले, कई बार सांसद रहे, मंत्री भी रहे और गृह मंत्री भी रहे और पार्टी के सबसे अनुभवी नेताओं में गिने जाते थे। उन्हें लग रहा था कि वरिष्ठता के हिसाब से उनका दावा सबसे मजबूत है। दूसरा नाम था केसी वेणुगोपाल का। गांधी परिवार के सबसे भरोसेमंद नेताओं में गिने जाने वाले वेणुगोपाल की पकड़ दिल्ली में बेहद मजबूत मानी जाती है। कहा जाता है कि उन्हें राजनीति में सही खेमे में जाना अच्छी तरह आता है। पहले करुणाकरण के करीब रहे, फिर ए.के. एंटनी के और बाद में गांधी परिवार के सबसे भरोसेमंद नेताओं में शामिल हो गए। 2009 के बाद दिल्ली की राजनीति में उनका कद तेजी से बढ़ा और यही वजह थी इस बार कई लोगों को लग रहा था मुख्यमंत्री कुर्सी लगभग तय है। लेकिन राजनीति में सबसे बड़ा खेल आखिरी कमरे में होता है। बताया जाता है कि जब राहुल गांधी से केसी वेणुगोपाल की मुलाकात हुई तो उन्होंने अपनी तरफ से आखिरी कोशिश की। उन्होंने कई बड़े नेताओं के उदाहरण दिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, और समझाने की कोशिश की कि संगठन के भरोसेमंद नेताओं को नजरअंदाज करना पार्टी के लिए भारी पड़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस नेतृत्व के मन में एक डर और भी था। पार्टी को लग रहा था कि अगर इस एक बार पुराने चेहरों पर दांव लगाया गया तो नई पीढ़ी का भरोसा और कमजोर हो सकता है। और यहीं पर वीडी सतीशन का नाम सबसे मजबूत होकर सामने आया। सतीशन को एक आक्रामक वक्ता, सड़क पर लड़ने वाला नेता,
और नई पीढ़ी का चेहरा माना जाता है। राहुल गांधी ने रमेश चेन्नीथला से भी बातचीत की ताकि फैसला आने के बाद पार्टी में नाराजगी ज्यादा न बढ़े। वहीं AK एंटनी की सलाह को भी बेहद अहम माना जा रहा है। और आखिर कांग्रेस ने अनुभव से ज्यादा भविष्य पर दांव लगाया। VD सतीशन के नाम पर मुहर लग गई, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होगी। क्या सतीशन 2031 में कांग्रेस को सत्ता तक वापस ला पाएंगे, या फिर ये फैसला पार्टी के अंदर नई नाराजगी पैदा करेगा? क्योंकि सियासत में ताज पहनना मुश्किल जरूर है, लेकिन उसे संभाल कर रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। आपकी राय क्या है? क्या कांग्रेस ने सही चेहरा चुना है? कमेंट करके जरूर बताइए।